हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और यार आज की जो क्लास होगी वो होगी क्लास 11th की। वेक्टर्स को हम जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे और वेक्टर्स के बारे में आगे पढ़ रहे होंगे। तो यार अभी तक हमने वेक्टर्स में काफी कुछ कवर कर लिया है, चाहे वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फलाना फलाना, जितनी भी चीजें कवर करी हैं वो सारी लॉजिकल थी और जितना अच्छे से हमने उसको कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया है। हाँ, मैं एक बात मान सकता हूँ कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी लगी होगी कि आप लोगों को थोड़ी कम है, पर उसके लिए मैं अलग से सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्या आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं फिर अच्छे मटेरियल में से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके तब उनको आपके सामने जो है पेश करूंगा। अभी अभी हम क्या करने वाले हैं यार, अभी हम वेक्टर को ही आगे लेकर के जाएंगे। वेक्टर का ही अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो अब जब हमने प्लस माइनस सब कर लिया तो अब एक चीज बच रही है मैथमेटिकल ऑपरेशन की। बताओ क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ना सर प्लस माइनस तो कर लिया, गुणा भाग और करा दो, है ना, गुणा भाग और करा दो। तो यार भाग जैसी कोई चीज नहीं होती, वो भी गुणे में ही आ जाती है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो फटाफट यार प्यारी सी हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। जैसे ही मैं ये नाम सुनूं तो यार मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, है ना। अब तेरे दिमाग में घंटी बज रही है कि नहीं बज रही है? यार एक तो घंटी बजनी चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाली, और दूसरी बजनी चाहिए वो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर की। यार आप बोल रहे हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, मैं समझ रहा हूं इस बात को, मेरे को समझ में आता है। लेकिन यार मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? क्या हम वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या हम स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या दोनों कर सकते हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते? सर है, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो सर, साफ साफ बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। देख, मैं तेरे सामने दो चीजें बोल रहा हूं। एक चीज मैं ये बोल रहा हूं कि तू वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ध्यान से सुन। पहली चीज, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर, और दूसरी चीज क्या है? वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर। अब खुद सोच कि ऐसा दोनों चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो कौन सी चीज हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, इस बात को सोच। देख, मैं तुझको बोल रहा हूं कि दोनों चीजें हो सकती हैं, और मैं तुझको दिखा भी रहा हूं कि कैसे होंगी दोनों चीजें। तो पहली हेडिंग तो तू डाल ले कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। इसमें मैं तुझको बताऊंगा कि यार कैसे एक वेक्टर से हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्केलर का मल्टीप्लाई हम किसी वेक्टर में कर सकते हैं। जैसे तूने मान लिया, तेरी मर्जी है, तूने मान लिया कि यार ए वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ए वेक्टर है। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यार एक ए वेक्टर ले लो आप, एक दूसरा बी वेक्टर ले लो आप। लेकिन इस बी वेक्टर को मैं बोलना चाहूंगा कि ये 4 टाइम्स ए वेक्टर है। अब तेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर असल में ऐसी चीज कुछ हो भी सकती है, असल में ऐसी चीज कुछ हो भी सकती है। तो हाँ बेटा, हो सकती है ऐसी चीज, ऐसी चीज बिल्कुल हो सकती है कि बी वेक्टर कुछ 4 टाइम्स ए वेक्टर हो जाए। अब तू खुद देख, क्या ये कोई एक वेक्टर है? ये एक है, ये एक वेक्टर है कि नहीं है? और ये 4 क्या है? ये एक स्केलर है। 4 क्या है? 4 एक स्केलर है। तो तूने करा क्या? तूने इस एक ए वेक्टर में इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तूने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ए वेक्टर में, और ये तेरा कुछ बी वेक्टर बन गया, ठीक है। ये चीज असल में हुई, ये चीज मैंने करी, कुछ नया मुझे प्राप्त हुआ, और वो जो नया प्राप्त हुआ उसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया, ठीक। अब चल नंबर पे आ जा, नंबर पे आ जा। थोड़ा मैं तेरे को क्लियर कराने के लिए कोई नंबर एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान ले ए वेक्टर है तेरा, मान ले सिंपल i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर बोला है कि वो 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर है, ठीक है। b वेक्टर को बोल दिया कि वो 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करना? सर इतना समझ में आ गया कि मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है इस a वेक्टर में, लेकिन कैसे होगा? अरे सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कि भाई
2 का मल्टीप्लाई तो करना है ए वेक्टर से, ये तो समझ में आ रहा है मुझको, लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई इस ए वेक्टर में हो कैसे? तो देख कैसे होगा कि सिंपली मैं लिखूंगा बी वेक्टर और सिंपली लिखूंगा 2 और फिर लिख दूंगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, बहुत बढ़िया सर, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। आगे का भी तू खुद ही समझ जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हर कंपोनेंट में कर दे, इस 2 का मल्टीप्लाई हर कंपोनेंट में कर दे तो तुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये तेरा क्या हो गया? बी वेक्टर। बस बस बस, तू समझ गया, तू समझ गया, खत्म। अब जाके अपने दोस्त से बोलना कि भाई तुझे नहीं आता, मुझे आता है। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन कई टीचर पढ़ाते नहीं है अलग से, वो मानते हैं कि यार तुमको आता ही होगा। मैंने बता दिया, तो कुछ ऐसी बहुत तोप वाली चीज नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। करा क्या? कुछ नहीं, इस 2 का मल्टीप्लाई ए वेक्टर में कर दिया और ये एक नया वेक्टर बना। अरे बना कि नहीं बना? ये एक नया वेक्टर बना कि नहीं बना? बना, तो उस वेक्टर को नाम दे दिया बी वेक्टर। अब तू सोच रहा होगा कि सर क्या ये केवल 2 से हो सकता है, क्या ये केवल 4 से हो सकता है, या किसी भी इंटीजर से हो सकता है, या किसी फ्रैक्शन से भी हो सकता है? खुद सोच ले, कोई भी एग्जांपल सोच ले। मान ले एक बार बी वेक्टर मैंने 2a ले लिया, एक बार 1/2a ले ले, फिर ऐसे ही एक बार बी वेक्टर क्या ले ले? एक बार बी वेक्टर ले ले -3a वेक्टर, एक बार बी वेक्टर ले ले 3/4a वेक्टर। ठीक है, तो देख अब इसमें तेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। मैंने एक बार +2 से कर दिया, ठीक है, एक बार मैंने क्या किया? +2 से कर दिया। अब तू बोलेगा कि सर फ्रैक्शन से करके बताओ। ले फ्रैक्शन से भी कर। क्या करूंगा? अभी भी सेम चीज, क्या करूंगा? 1/2 लिखा, a वेक्टर लिख दिया, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आंसर क्या आ गया? ये मेरा आंसर आ गया, कोई बात नहीं, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही तू इसका भी लिख सकता है, बिल्कुल सेम। बता क्या आंसर? -3i कैप -3j कैप -3k कैप। ऐसे तू इसका भी लिख सकता है। बोल क्या आएगा? 3/4 i कैप प्लस 3/4 j कैप प्लस 3/4 k कैप। बोल तीनों हो गए। तो बोल तेरे को क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर समझ में आ रहा है? हो सकता है मेरी इंग्लिश खराब हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ो, फिर भी हो सकता है मेरी इंग्लिश खराब हो, लेकिन तुम भाव समझो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को, शब्दों को मत समझो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। मतलब मैंने बोला कि किसी एक वेक्टर में किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है? किसी एक ए वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब तू सोचेगा कि यार सर हमारे पास वेक्टर में 2 चीजें होती हैं जिन पे हम मेनली फोकस करते हैं। एक बोल क्या होता है? डायरेक्शन, एक बोल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम जब ऐसा कर रहे हैं तो कुछ चेंज आ रहा है क्या? देख असल में तेरे मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ रहा है। जैसे कि पहला एग्जांपल देख जो ये लिया था मैंने बोला था बी वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर है। तो मैंने बी वेक्टर को क्या बोल दिया था? 2 टाइम्स a वेक्टर है, तो मैंने सिंपली 2i कैप 2j कैप 2k कैप कर दिया। अब खुद बता कि क्या बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? क्या डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इज सेम, बस मैग्नीट्यूड में बोल फर्क आ गया है। मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया, वो यहाँ पे मान ले 1 टाइम्स है तो उसका डबल हो गया, मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। तो सर इसका क्या ये कंक्लूजन निकालने की क्या कभी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो सकती? डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। जैसे कि तूने ये देखा, जैसे कि तूने इस एग्जांपल को देखा, यहां पे ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, लेकिन इस जगह पर जब तू 3 को आगे लेगा, 3 को कॉमन लेगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई? -i -j और -k, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जो बी वेक्टर हो गया उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। मान लिया अगर ए वेक्टर इस तरफ है और मैंने -3 का मल्टीप्लाई किया तो एक तो डायरेक्शन उल्टा हुआ, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है, इसमें और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं। बहुत लल्लू सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, एकदम हलवा कि लो बेटा हलवा, चीनी डाल दी है खा लेना,
ऐसा टॉपिक है, कुछ नहीं है, पर इस चीज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए तुमको बताया जा रहा है, इसलिए तुम्हारी किताबों में भी होता है, इसलिए हम बता भी रहे हैं। ठीक है, फटाफट इसमें कुछ नोट करना है तो कर ले, नहीं तो बहुत बेसिक चीजें दिमाग में रह सकती है। चल अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने अभी मुझे क्या बताया, आपने मुझे बताया कि किसी वेक्टर का मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, स्केलर से। बोल किससे किया, स्केलर से। अब मैं एक वेक्टर को मल्टीप्लाई वेक्टर से ही करूंगा। अब मैं एक वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूंगा, अब आएगा मजा। अब मैं एक वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब देख तू, अब हेडिंग आएगी तेरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब तेरे दिमाग में फिर से घंटी बजनी चाहिए, बजी कि नहीं बजी? देख, सब्सक्राइब वाले बटन की बज जानी चाहिए पहले ही, दूसरी बजनी चाहिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक, देख अभी तक हमने क्या देखा कि वेक्टर का मल्टीप्लाई मैंने स्केलर से कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ ऐसी 30 मारना चीज नहीं थी। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से। ये है ना मजेदार चीज। अब क्या सोचूं सर मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा सर, अब क्या सोचना चाहिए कि वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से कैसे कर रहे हैं हम, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो उसी के लिए तो मैं हूं। अब एक तेरे दिमाग में आना चाहिए कि सर दो चीजें मेरे दिमाग में डाउट बना रही है कि एक वेक्टर का मल्टीप्लाई मैं वेक्टर से कर रहा हूं। ठीक, वेक्टर का मल्टीप्लाई मैं वेक्टर से कर रहा हूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा या स्केलर? बोल, बजी दिमाग में घंटी बजी? ये डाउट आना चाहिए ना, ये दिमाग में तेरे डाउट आना चाहिए कि यार एक वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से कर रहा हूं तो मुझे स्केलर मिलेगा या मुझे वेक्टर मिलेगा, क्या मिलना चाहिए? ठीक है, तो अब मजे की बात यह है कि तुझे दोनों मिलते हैं। मजे की बात यही है कि तुझे दोनों मिलते हैं, और हमने उसी बेसिस पे दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाले हैं वेक्टर इनटू वेक्टर के। देख सुन, अब जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर है उसमें एक मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम आज की वीडियो में जिस पर बात करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, इसके बारे में आज ही बात करते हैं। ठीक है, देख तू नाम समझ गया, तू नाम समझ गया कि एक नाम तो सर मेरा डॉट प्रोडक्ट है, एक नाम तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब किस बेसिस पे हमने अलग अलग बनाए थे कि जो रिजल्ट है दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो मेरा स्केलर है या वो मेरा वेक्टर है। इस बेसिस पे हमने दो अलग अलग चीजें बनाई थी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उस पे जाने से पहले इस पे बात करते हैं, ये क्या डॉट प्रोडक्ट। अब सर ये बताओ कि डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या मिलता है? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या मिलता है? तो मैं तुझको बोल देता हूं, आगे से बोल रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट मिलेगा तेरे को स्केलर क्वांटिटी, खत्म बात। डॉट प्रोडक्ट पे क्या मिलने वाला है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट पे क्या मिलने वाला है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट पे स्केलर मिलेगा तो क्या उसका एक और नाम लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट? अरे हाँ कि ना? अरे बोल, तुझे समझ आया कि नहीं आया? अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट से, अगर इस मल्टीप्लिकेशन से मुझे स्केलर प्रोडक्ट मिलने वाला है तो मैंने उसका नाम भी लिख दिया स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, इतना अभी तक मेरे को क्लियर है। अरे हाँ कि ना? हाँ जी कि ना जी? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बस अब देख मैं ये समझ गया। अब मैं तुझे शांति से एक फॉर्मूला दे देता हूं, है ना? शांति से तुझे एक फॉर्मूला दे देता हूं, और वो फॉर्मूला है मेरा a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड a मल्टीप्लाई में मॉड b cos थीटा। ज्यादा हाई दबा मत बचा, सारी चीजें बता रहा हूं कि सारी चीजें हैं क्या, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, सब आराम आराम से डाइजेस्ट करना है।
ऐसे समझना है कि यार एक बार वीडियो देखी, एक बार मेरे दिमाग में घुसा, बस क्लियर हो गया, अब मैं एक बार भी नहीं देखूंगा किसी चीज को, अब तो सीधे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे समझना है। देख सबसे पहले ये बीच में बनाया मैंने डॉट, और यही डिनोट है, यही डिनोशन होता है। इसी तरीके से हम जो है डिनोट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। यहाँ पे बनाएंगे एक गोल बिंदी, यहाँ पे बनाएंगे एक बिंदी जो तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने वाला है उसके बर्थडे पर, है कि नहीं? अरे हाँ जी कि ना जी? अरे हाँ ना बोल। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको बिंदी से ऐसे हम डिनोट कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो लिखा क्या है? लिखा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई में मॉड ऑफ b cos थीटा, मल्टीप्लाई में cos थीटा। किताब की डेफिनेशन भी मैं बोल सकता हूं, किताब की डेफिनेशन भी बोल सकता हूं। डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाई में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आने वाला, मुझे पता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूं जो इसमें मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलिए ये सर तुम ये बात तो मुझे समझ में आ गई सर, मुझे याद भी हो गया। एक बार आप बताओ तो सही ए बी थीटा ये सब क्या है? ठीक है, चलिए मान ले ए वेक्टर है और ये मान ले बी वेक्टर है और ये मान ले थीटा है। बस इसको देख करके फॉर्मूला याद कर, इसको देख और फॉर्मूला याद कर। ए वेक्टर कुछ वेक्टर है, बी वेक्टर कुछ वेक्टर है, दोनों का मेरे को डॉट करना है। मॉड ए है, मॉड मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, थीटा क्या? थीटा, थीटा ही तो देखना है। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है उसी का cos थीटा लेना है। और ये मेरा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया, खत्म बात, एकदम बेसिक, बिल्कुल चिंदी चीज, कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक, बहुत आसान है। ठीक है, घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा? बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री रहना है, सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज मेरे को समझ में आई। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, सर ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, क्या है ये, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये वो सारी चीजें बताऊंगा। अब तेरे को बताता हूँ प्रॉपर्टीज कि यार ये जो a डॉट b है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आप मुझे ये बता दीजिए सर। इसकी प्रॉपर्टीज बता दो तो सारी चीजें क्लियर हो जाए एकदम मेरे दिमाग में। अब दो हैवी वर्ड बोलने वाला हूँ जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ मन ही मन में कि तुम्हें पता नहीं है इनका मतलब क्या है। दो ऐसे हैवी शब्द, पहला कम्यूटेटिव, पहला कम्यूटेटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये दो ऐसे मैंने मैथ्स के शब्द बोले हैं जो तुम छठी सातवीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो, मुझे पता है, मैंने भी पढ़े, लेकिन आज तक हमें समझ में नहीं आए। ठीक है, देख पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कैसा है? कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव मतलब a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। मजा आ गया। a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, मतलब अगर मुझे स्केलर मिल रहा है, देख ये चीज ध्यान से रख क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टी है। तू खुद सोच कि किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से मुझको मिल क्या रहा है? स्केलर चीज मिल रही, स्केलर, स्केलर मिल रहा है ना। तो उन्हीं दोनों चीजों को अगर उल्टा मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे स्केलर ही मिलेगा, मिलेगा तो स्केलर ही। और स्केलर क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता उसके पास डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है, तो चाहे मैं a डॉट b करूं चाहे मैं b डॉट a करूं, आंसर तो वही आना है ना, है तो स्केलर ही क्वांटिटी। भाई डिफरेंशिएटर कौन होता? डिफरेंशिएटर होता जो डायरेक्शन है, जो मैंने डायरेक्शन लगाया है, इसमें डायरेक्शन है ही, खत्म बात। इसीलिए चाहे मैं इसको a डॉट b लिखूं चाहे मैं इसको b डॉट a लिखूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। दूसरी चीज भी बिल्कुल इसी से सिमिलर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, देख कैसे। इसमें लिखेंगे a डॉट b प्लस c। अब नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। अरे हाँ की ना, a का मल्टीप्लाई b से करा, a का मल्टीप्लाई c से भी कर दिया, तो क्या लिखूंगा? अरे लिखूंगा क्या? a डॉट b प्लस a डॉट c। अरे हाँ की ना, अरे बिल्कुल बेसिक है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। a डॉट b प्लस a डॉट c, खत्म,
सिंपल, एकदम सिंपल साधारण सीधी भाषा में बोल रहा हूं, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ये याद रखो, ये दिमाग में रखो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में एकदम क्लियरली रहनी चाहिए। अरे हाँ की ना बोल, तेज से बोल, कमरे में मम्मी को भी सुनाई दे जाए कि हाँ बेटा पढ़ रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? फोन में गलत चीजें नहीं देख रहा है, फोन में गलत चीजें नहीं देख रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास एक चीज आती है। हमारे पास क्या चीज आती है कि जब हम a डॉट बी लिखते हैं, जब हम a डॉट बी लिखते हैं तो मॉड a मॉड b लिखते हैं और cos थीटा लिखते हैं। अरे हाँ ना बोल, अरे बिल्कुल, अरे हाँ ना बोलना, cos थीटा लिखते हैं। तो ये जो थीटा, ये a और b के बीच का एंगल है। ये थीटा क्या है? a और b के बीच का एंगल। ठीक है सर पर एक बात जो है, जो मेरे दिमाग में अटक रही है बहुत देर से, वो ये है कि सर इस cos थीटा की तो कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी होती है ना? अरे हाँ सर, ये तो मैं सोचने ही वाला था, ये तो मैं बोलने ही वाला था आपसे, आप पहले बोल गए, है कि नहीं? cos थीटा की कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, कुछ मिनिमम भी होती है। तो इसकी मैक्सिमम तो +1, इसकी मिनिमम -1। अरे हाँ ना बोल, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। तो सर इससे भी कुछ क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? सर इससे भी कुछ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जो a डॉट b है, जो a डॉट b है, उसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकता है तू। यही तो जादू है। इसकी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब -1 हो जाए तो क्या लिख दूं? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, खत्म। मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूं? प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, खत्म बात। ये हो गई मेरी तीसरी प्रॉपर्टी। क्या हो गई ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी? अरे हाँ ना बोल, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, दोनों जगह डाल दिया तो मेरे को a डॉट b का मिनिमम भी मिल गया, मेरे को a डॉट b का मैक्सिमम भी मिल गया। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चल अब आ चौथी प्रॉपर्टी पे। सर 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 बहुत बढ़िया सर, सर मजा आ रहा है यहाँ तक तो। सर आगे भी मजा लो, मैं तो मजा लेने आया हूँ सर, मजे लेके पढ़ूंगा पूरा का। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, चलिए सही बात है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद सर आपने +1 पे बात कर ली, आपने -1 पे बात कर ली, पर मुझे एंगल पे भी बात करनी है। दो स्टैंडर्ड एंगल है जो हम बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो दो स्टैंडर्ड एंगल है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री। अरे हाँ, अरे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक तो 0 डिग्री, एक 90 डिग्री। सर वो दो एंगल मुझे बहुत पसंद है। तो चल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब थीटा 0 हो, जब थीटा मेरा 0 डिग्री है, क्या है? जब थीटा मेरा कितना है बोल? 0 डिग्री है। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, थीटा मेरा क्या है? 0 डिग्री। तो a डॉट b क्या हो जाएगा? a डॉट b हो जाएगा मॉड a मॉड b cos 0। cos 0 की वैल्यू बता कितनी होती है? जल्दी बता, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? अरे जल्दी बोल। और जो लोग बोल रहे हैं 0, हाथ उठा के अपने गाल पे थप्पड़ मार लो फटाफट, बिना देरी के। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, गधे। तो a डॉट b की वैल्यू बोल कितनी हो गई? a डॉट b की वैल्यू हो गई, जब cos 0 है तो a डॉट b की वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई, खत्म बात। मैग्नीट्यूड ऑफ a का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b के साथ। लेकिन सर जब थीटा 0 होता है तब वो वेक्टर भी तो सुंदर होते हैं, वो वेक्टर भी तो सुंदर होते हैं। अरे हाँ, शर्मा गया, शर्मा गए। वो वेक्टर भी तो सुंदर होते हैं, और वो वेक्टर होते हैं मेरे पैरेलल। वो वेक्टर मेरे क्या होते हैं? पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। तो मुझे दिख रहा है कि यार पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब कि एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1 है। जैसे ही cos 0 की वैल्यू 1 हुई तो a डॉट b की वैल्यू कितनी हो गई? मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ b, b फॉर बॉल, खत्म। ये भी एकदम चिंदी चीज सर, बिल्कुल चिंदी चिंदी तरीके से पढ़ा रहे हो आप, ऐसे पढ़ा के फटाफट वीडियो का समापन करो। चल देख, कितना देख लिया। अब एक एंगल बच रहा है ना? दो एंगल तेरे को अच्छे लगते हैं? तेरे को दो एंगल अच्छे लगते हैं? अरे हाँ ना बोल।
तो एक एंगल तो सर आपने डिस्कस कर लिया, वो है 0 डिग्री। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मजा आ गया। अब जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो है जब मेरा थीटा 90 डिग्री है, और इसको गौर से सुन लेना क्योंकि यार यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीजें काम आएंगी, ये आपके काम आने वाली है, ये आपके काम आने वाली है। तो इसको देख ले सबसे पहले कि थीटा तेरा 90 डिग्री है। थीटा 90 मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो दो वेक्टर बन रहे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। अरे हाँ ना बोल, जो दो वेक्टर बने हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो बना है, इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। दैट मींस दीस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा चलिए सर, बहुत अंग्रेजी बोल लिया, वापस हिंदी पे आ जाइए। तो ए डॉट बी क्या लिखूंगा, ज्यादा इंग्लिश बोल दी तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रही क्या है? हिंदी इंग्लिश दो के अलावा मुझे कोई और भाषा नहीं आती, पंजाबी पंजाबी कुछ नहीं आता भाई, पंजाबी मलयालम तेलुगु और कौन सी होती हैं, हिंदी, हिंदी तो आती है, उड़िया गुजराती मराठी सब कोई नहीं आती, मुझको सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, वो भी अच्छे से नहीं आती। जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हूँ और टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ, उसी में सेटिस्फाई रहो। हाँ सही बता रहा हूँ। चलो बाकी तुम लोग सिखा देना, मिलोगे जब, मराठी सिखा देना, उड़िया सिखा देना, बंगाली सिखा देना, सीख हम लेंगे, सिखा भी हम देंगे तुमको फिजिक्स, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस क्या करना है, ध्यान से सुनना है ना। जो तुम अभी बिस्तर पे पसर के देख रहे हो ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, वो नहीं करना। टेबल पे बैठ, चेयर लगा के और वीडियो देख और लिख, तब मजा आएगा तेरे को। ठीक है, देख ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू क्या cos 90 लिख दूं। अरे हाँ ना बोल यार, शांति से मत बैठ यार, cos 90। ठीक, तो क्या लिखूंगा, cos 90 कितना हो गया, cos 90 कितना हो गया, cos 90 कितना हो गया, अब बोलना 0, cos 90 क्या हो गया 0, तो a डॉट b ये हो गया 0। और यही सुंदरता, यही सुंदरता तो मुझे चाहिए जिंदगी में। बेटा खुशी कितनी सुंदर है उसके बारे में मत सोच, a डॉट b 0 मिल रहा है इसके बारे में सोच, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। तुझे सवालों में क्यों सुंदर है वो बता रहा हूं, तुझे सवालों में बोला जाएगा कि ऐसे दो वेक्टर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, बोला जाएगा तेरे को, सवालों में बोला जाएगा कि ऐसे दो वेक्टर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पर इस सुंदर वस्तु का इस्तेमाल किया जाएगा। तेरे पास दो वेक्टर हैं, सिंपल बात, और बोल देगा जैसे, चलो तुझे बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, तो तेरे को भी अच्छे से समझ में आ जाए। मान ले एक ए वेक्टर है, कुछ बन नहीं रहा है मेरे को, जैसे मान ले एक्स आई कैप है प्लस 2j कैप है, बी वेक्टर है मान ले 3i कैप प्लस 4k कैप। हाँ कुछ बन रहा है क्या, नहीं रुक जा, हाँ अब बना दे। और मैंने बोला क्या है, a डॉट बी नहीं, मैंने बोला आपस में परपेंडिकुलर है। क्या बोला मैंने बोला आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब जो तेरे को इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब तू कर सकता है a डॉट बी 0। तो अब जब तू a डॉट बी 0 करेगा, हालांकि तुझे मैंने बताया नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, मैकेनिज्म कैसे है, लेकिन तू उसका इस्तेमाल करके इधर से x की वैल्यू ला सकता है। किसका इस्तेमाल करके, इस इंफॉर्मेशन का। तू a डॉट बी 0 करेगा तो आंसर आ जाएगा, घबरा मत, घबरा मत, तुझे सिखा रहा हूं मैं अभी, कंटिन्यू रख लेक्चर में, मैं बस दिखा रहा हूं कि तेरे को केवल इतनी सी नॉलेज से एक सवाल बना के दिया जा सकता है। ठीक है, केवल इतनी सी नॉलेज से तेरे को सवाल बना के दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तूने 90 डिग्री भी देख लिया, 90 डिग्री देख लिया, चलो अब देखते हैं असल में कि सर हमने अभी तक देख तो लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी देख ली कुछ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं ये नहीं बताया आपने कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए मान ले ए वेक्टर है और उस ए वेक्टर को मैंने axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az
के कैप मान लिया, बी वेक्टर को मैंने मान लिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब पीछे बैठा हुआ शैतान बालक मुझको बोला सर क्या एबीसीडी खिला रहे हो आप मेरे को, नंबर ले लेते इससे अच्छा, भाई ले सकता था नंबर, पर थोड़ा और क्लियरली तुझको समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही सुन। अब मैंने तुझको बोला ए डॉट बी बताओ, मैंने तुझको क्या बोला, मैंने तुझको बोला सर ए डॉट बी बताओ, और लगाने चले तुम अपना दिमाग कि सर ए डॉट बी तो हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका, एंगल नहीं दिया आपने तो निकाल नहीं सकते। कर सकते हैं, अब सुन कैसे करेगा। ए डॉट बी तुझे करना है तो तू कैसे करेगा, मैंने बोला सिंपल मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर। तू करता कैसे, अगर सिंपल मल्टीप्लाई करने को मैं बोलता तो तू कैसे करता, तू इसको उठाता, सबसे पहले तू आई वाले कंपोनेंट को उठाता और उठा करके एक बार इससे मल्टीप्लाई करता, फिर इससे मल्टीप्लाई करता, फिर इससे मल्टीप्लाई करता। करता कि नहीं, अरे बिल्कुल करता कि नहीं, अरे करता ना, यही तो करता। बस लॉजिक तो इतना ही जानता है कि इसको उठाऊंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, फिर क्या करेगा, फिर इसको उठाएगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, फिर इसको उठा के इससे करेगा, इसको उठा के इससे करेगा, फिर इससे करेगा। करना अभी भी तेरे को वही है, पर अब वो दो चीजें याद रख, 0 डिग्री और 90 डिग्री, बस वो चीजें याद रख। जब तेरा 0 डिग्री होता है तब तेरा सिंपली क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड। जब 90 डिग्री होता है तो क्या आता है, 0। ठीक, अब तूने इस कंपोनेंट को उठाया और तूने मल्टीप्लाई किया इससे, तो i कैप और i कैप क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बोल दे 0 है, एंगल बोल दे 0 है। अगर 0 होता है तो क्या होगा, केवल इस कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इस कंपोनेंट से हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, ax का मल्टीप्लाई bx से, ax का मल्टीप्लाई bx से। अब तू आया इस कंपोनेंट पे, तो तूने देखा कि यार सर ये i है ये j है, आपस में 90 डिग्री पर, आपस में 90 डिग्री पर, i इधर j इधर, i इधर j इधर, तो तू क्या बोलेगा, सर उसका तो 0 होता है तो इसका मतलब i j का 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्या बोल, i k का भी 0 हो जाएगा। अरे i इधर k इधर, i इधर k इधर, मतलब आपस में तो 90, आपस में तो 90, तो फिर से 0। अरे सर अब समझ में आ गया मुझको, अरे बोल आया कि नहीं आया। अरे सर ये तो मुझे दिखने लगा कि सर i का मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है, i j का मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, i k का मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि सर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं आपस पे, तो सर इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए और इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा, इसके साथ भी यही चीज होगी, इसके साथ भी यही चीज होगी। तो फटाफट क्या मैं 0 हटा दूं और फटाफट क्या आंसर लिख दूं। देख इसको उठाएगा तो इसके साथ 0 क्योंकि 90 डिग्री है, इसके साथ a y b y, इसको फिर इसको जब तूने उठाया तो इसके साथ किया फिर से 0 क्योंकि 90 डिग्री है, सेम चीज इसके साथ 0 क्योंकि 90, 0 क्योंकि 90, k के साथ फिर से आ जाएगा वापस, तो क्या आ जाएगा a z b z, खत्म हो गया सवाल, हो गया हो गया हो गया हो गया, यही मिलेगा आपको। तूने करा क्या, अब देख ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया जो प्रॉपर सोचने का तरीका है, लेकिन तू क्योंकि जल्दी करना चाहता है तो क्या करेगा, आई आई उठाओ, जे जे उठाओ, के के उठाओ आंसर। जैसे देख तुझे नंबर में कराता हूं, जो पीछे वाला बोल रहा था नंबर में कराओ, ले नंबर में कराता हूं। 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और b वेक्टर मैंने क्या ले लिया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोल a डॉट b कितना होगा, बोल a डॉट b कितना होगा, a डॉट b कितना होगा सर मैं बताता हूं। i का कर लो 2, j का कर लो 6, k का कर लो 12, कितना हो गया 20। बोल क्या है क्वांटिटी स्केलर है, बोल क्या है क्वांटिटी स्केलर है, हाँ सर स्केलर है। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, हाँ होता है। करके मैंने देख लिया, करता कैसे है, आई को उठाया उसका मल्टीप्लाई किया, जे को उठाया उसका मल्टीप्लाई किया, के को उठाया उसका मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। यही होता है मेरा ए डॉट बी, खत्म। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अगर मैकेनिज्म सिखाया जाए तो आसान होता है, और तुझको भी लग रहा होगा। तो बोल तेरे को ये समझ में आया कि नहीं आया।
अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल यार। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चल एक दो चीजें और बताता हूं, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, एक दो चीजें और सुन ले। अभी तक तो तूने ए डॉट बी निकालना सीख लिया, तुझे मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है, तूने 0 डिग्री पे बात कर ली, 90 डिग्री पे बात कर ली, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, कम्यूटेटिव देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लिया, सब देख लिया। लेकिन अब मैं तुझको बोल रहा हूं, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल ए वेक्टर मान ले आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप है, और बी वेक्टर मान ले कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। ठीक, और अब मैंने इतना छोड़ने के बाद तेरे को बोला एंगल बता दो बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सर एंगल बता दो बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, है कि नहीं? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तुझको दो वेक्टर दिए और फिर बोला कि इन दो वेक्टर निकालने के बाद आप मुझे एंगल बता दो कि इन दो के बीच में कुछ एंगल है या नहीं है, है या नहीं है। तो अब भी तू डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेगा, इस बात को गांठ बांध के रख ले कि अब भी तू डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेगा। कैसे करेगा बोल? a डॉट b क्या था? a डॉट b वाज मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। अरे हाँ ना बोल, बोल समझ में आ रहा है? तो तू a डॉट b निकाल सकता है क्या, जैसे पीछे निकाला था? तू मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल सकता है क्या इसको देख के? तू मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल सकता है क्या इसको देख करके? तो क्या एंगल निकाल लेगा क्या? बस वही तो करना है। तो बोल cos थीटा क्या हो गया? a डॉट b डिवाइड में मॉड a मॉड b। a डॉट b देखो 1 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, ठीक है ना? ये 1 प्लस 10 प्लस 18 आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो गया? 36 प्लस 25 और 1 कितना होता है? कितना होता है ये कितना हो गया? 36 25 और 1, 6 और 6 12, 62 का रूट मल्टीप्लाई में 62 का रूट मल्टीप्लाई में इसका कितना होता है? 9 और 4 13, 13 और 1 14। ठीक है ना? सही तो बोल रहा हूं? ठीक है, तो क्या ये मेरा एंगल आ गया? ये मेरा एंगल आ गया। कोई मुश्किल बात? तेरे को a डॉट b निकालना आता है, कैसे निकालेंगे? i कंपोनेंट j कंपोनेंट k कंपोनेंट k कंपोनेंट, वैसे करके तूने a डॉट b निकाला, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाला, आ गया आंसर यार, cos थीटा मिल गया तेरे को। यही तरीका होता है। अब जो बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन उस पे बन जाते हैं। अगर डायरेक्टली डॉट कंपोनेंट का सवाल बनेगा तो उस पे बनेगा, है ना? उस पे बनेगा। तो तू अब कान खोल के सुन ले, अब कान खोल के सुन ले, अब सुन ले कान खोल के। अरे कान खोल लिए? खोल लिए कि नहीं खोल लिए? अरे कान खुल गए? कान के पर्दे साफ कर लिए ऐसे ऐसे करके? अरे कर भाई, चल देख देख कैसे करना है। अब मैं तुझको बोलने वाला हूं कि यार जो इंपॉर्टेंट चीज है डॉट प्रोडक्ट की वो अब बताऊंगा। देख कैसे। मैंने तुझे बोला कि यार कोई ए वेक्टर है और वो इस तरफ है, सही बात है, ये तो तू मान लेगा। फिर मैं तुझको बोल रहा हूं कि कोई बी वेक्टर है वो ऐसे है, और मैंने बोला इसके बीच में एंगल थीटा है। अरे हाँ ना बोल यार, अरे बोल बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? ठीक है सर, आप बोल रहे हो सही होगा, है कि नहीं? सही बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, चल मेरा सवाल ये है फाइंड, मेरा सवाल ये है फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये सवाल है। और ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। सवाल का मतलब समझ, सवाल का मतलब समझ, एक बार और पढ़। फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। बी वेक्टर का कंपोनेंट बताना है ए वेक्टर के अलोंग, मतलब ये जो बी वेक्टर है
इसका ए वेक्टर के अलोंग क्या कंपोनेंट है, ये जो बी वेक्टर है इसका ए वेक्टर के अलोंग क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, तूने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पढ़ा ही है, तो इस तरफ क्या बी, मैं बात इसी कंपोनेंट की कर रहा हूं ना, कि इस वेक्टर का इस ए वेक्टर के अलोंग, इस वेक्टर का इस ए वेक्टर के अलोंग क्या कंपोनेंट है, क्या वो यही है? अरे हाँ ना बोलना, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे कान खोल, ये है कि नहीं है, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो ये चीज होती तो बी कॉस थीटा ही है, ये चीज होती तो बी कॉस थीटा ही है भाई। इस वेक्टर को तुम कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, इधर बी कॉस थीटा, इधर बी साइन थीटा, अरे हाँ ना बोल, याद है कि नहीं है? बी वेक्टर बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। अरे सर इतना सर चकरा रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम भूल गया हूँ, खुशी था कि सुमन था या स्नेहा था। बेटा वो भूल जाओ, ये याद रहना चाहिए, वो भूल जाओ, ये याद रहना चाहिए। शांति से सुन जो मैं बोल रहा हूं, कि इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इस तरफ लिया तो ये बी कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? बी कॉस थीटा, इस तरफ बी कॉस थीटा और इस तरफ बी साइन थीटा, ठीक। तो क्या मुझे असल में यही बताना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो असल में मुझे यही बताना है कि नहीं बताना है? बी कॉस थीटा ही बताना है। अब तू क्या करेगा, अब याद कर कि कॉस थीटा तो तेरे डॉट प्रोडक्ट में ही आता है। अरे हाँ ना बोल यार, कॉस थीटा तो तेरे डॉट प्रोडक्ट में ही आता है ना, कॉस थीटा तो तेरे डॉट प्रोडक्ट में ही आता है। और तुझे निकालना क्या है? तुझे निकालना है इतना पार्ट बी कॉस थीटा, तुझे निकालना क्या है? बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा कैसे निकालेगा? बी कॉस थीटा निकाल सकता है, बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आ गया, ये तरीका है निकालने का, और ये चीज पूछी जाती है। तुझे क्या दे दिया जाएगा? तुझे दे दिया जाएगा ए वेक्टर, तुझे दे दिया जाएगा बी वेक्टर, और तुझे दे दिया जाएगा, तुझे थीटा देंगे कि नहीं देंगे आई डोंट नो, वो मर्जी के ऊपर होता है, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो तू बी कॉस थीटा निकालना चाह रहा है, बी कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करेगा? तू बी कॉस थीटा निकालेगा तो तू ए डॉट बी करेगा। अब तेरे पास ए वेक्टर है, तेरे पास बी वेक्टर भी है, तो ए डॉट बी निकालना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तू ए डॉट बी निकाल सकता है। जैसे ही तूने ए डॉट बी निकाला, उसका डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, बोल तू ए डॉट बी निकाल सकता है? हाँ सर, वही तरीके से आई आई ले लो, जे जे ले लो, के ले लो, है ना। तो आपने ए डॉट बी भी निकाल लिया, अब तू मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा चल, अब उल्टा सोच, सेम ही चीज अगर मैं ऐसे बोलता कि बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और मैं बोल देता कुछ एंगल है बीच में ठीक है। अब मैं सेम ही चीज बोलता, लेकिन बोल देता फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या वो a cos थीटा हो जाता? क्या वो a cos थीटा हो जाता? क्या वो a cos थीटा हो जाता? तो अगर अब मुझे a cos थीटा निकालना होता तो मैं क्या करता? मैं लिख देता a cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। इससे मैं a cos थीटा निकाल लेता। सर अब सर अब मेरे को वैल्यू दो, मेरे को वेरिएबल में समझ नहीं आ रहा, अब आप मेरे को वैल्यू दे दो सर, एक वैल्यू दो सर, ले चल एक वैल्यू दे दे, एक वैल्यू दे, एक वैल्यू लेगा तो तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दिमाग में बैठ जाएगा। देख देख क्या करना है, क्या करना है कि मान लो एग्जाम्पल ए वेक्टर मान लो, क्या मानोगे? ए वेक्टर मान लो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर मान लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप या प्लस 3k कैप। अब मैंने बोला, मैंने एंगल नहीं दिया, मैंने बोला फाइंड कंपोनेंट ऑफ, फाइंड
कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मैंने बोला कि इस बी वेक्टर का कंपोनेंट बताओ अलोंग ए वेक्टर। हाँ सर कर लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपने कंपोनेंट शब्द बोला मेरे दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आ गया। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड ए मॉड बी cos थीटा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी, ये बी है, बी का अलोंग ए बताना है, तो असल में मुझे बी cos थीटा निकालना है। कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए कि a cos थीटा पूछ रहा है या b cos थीटा पूछ रहा है। b का कंपोनेंट अलोंग a, तो b cos थीटा पूछ रहा है। b cos थीटा हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ ना बोल यार। तो क्या करूंगा? a डॉट b डिवाइड में मॉड a, अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है। 4 + 2 + 9, ठीक, कितना हो गया? 4 + 2 + 9, भाई 4 × 4 2 × 2 3 × 9, ठीक। 4 + 2 + 9 डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 16 4 और 9, 16 4 और 9 कितना हो गया? 29 √29 आंसर। दिस इज द कंपोनेंट। और सुंदर बनाते यार, ऐड कर ले, कितना हो गया? 4 2 6 9 6 15। This is the component. What is this? This is the component. 15/√29 is the component of B vector along A vector. B vector का इतना 15/√29 जो है वो A पर गिर रहा है, वो A के along है, ठीक है। यही था आज के लिए। डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा इसी के साथ समाप्त हो गया। प्रॉपर्टीज और थ्योरी बताना मेरे को लगा तो थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है ये चीज। आपको धीरे धीरे जैसे आप डीपीपीज या कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे होगे उसमें भी जो सवाल मिल जाएंगे वो इजीली, आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो वो सवाल इजीली बना सकते हो। इतने बहुत 30 मार्क वाली है, तोप चलाने वाली बात नहीं है। मैं भी और क्वेश्चन लेके आऊंगा जो अच्छे होंगे, वो क्वेश्चन को अपन कर लेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा आपको हफ्ते के लास्ट में। अभी के लिए चलते हैं, अभी के लिए मांगते हैं आपसे सब्सक्राइब मांग सकते हैं आपसे, और क्या मांग सकते हैं, ठीक है। अभी आपसे अलविदा मांगते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए अगर तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कि यार इनसे पढ़ ले, अच्छा पढ़ाते हैं, काफी आसानी से बताते हैं। मेरी समझ नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन काफी अच्छे से बताते हैं, मेरी समझ में भी आता है। और सारी चीजें मैं जो है सिस्टमैटिक वे में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रेगुलर वीडियोस जो है हम डालते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, चलते हैं।